पंकज, बताइए वाराणसी की अदालत के फैसले में क्या बड़ी बातें निकल कर आई? देखिए, ये जो आज का फैसला है वाराणसी की जिला अदालत के बाद, ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के रास्ते पर चल पड़ा है ये पूरा का पूरा मामला। अगर काशी के ज्ञानवापी परिसर के मामले की देखें हम, पिछले साल आपको याद होगा कि कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे किया था। वो सर्वे 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हुआ था। उसमें भी कई ऐसी चीज़ें मिली थी जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई थी, जिसमें शंख और त्रिशूल से लेकर के बहुत सारी चीज़ें थी, और वो शिवलिंग और फव्वारा का विवाद तो था ही। ये जो एएसआई के सर्वे के लिए बात कही गई है, उसमें जो आपने बताया पूरा मैप को देख करके, इससे जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर सर्वे हुआ था, 2003 में फैसला आया था, उस सर्वे के बाद इस तरीके से चीजें आई थी कि 10वीं शताब्दी के बहुत सारे अवशेष मिले थे और ये बात प्रमाणित हुई थी कि मंदिर को तोड़ करके बाद में मस्जिद बना था। और यही विवाद यहाँ भी है, कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना था। तो एएसआई के सर्वे से बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं। उस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो सकता है, हिंदू पक्ष को ये लगता है। मैं पीयूष पांडे के पास जाऊंगा। पीयूष, आप बताइए, आप तो तमाम कानून के जानकारों से भी बात कर रहे हैं, क्या मतलब निकाल रहे हैं वो इस मतलब का, इस फैसले का? बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में अभी तक कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं हुआ था। कोर्ट कमिश्नर ने एक अवलोकन किया था और उस सर्वे की रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन वो कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं था। अब साइंटिफिक सर्वे जब होगा तब उसमें ये चीज़ें निकल के आएंगी कि कौन से कालखंड की जो इमारत बनी है अभी मौजूदा समय, वो इमारत किस जगह पर बनी है और उसमें जो अवशेष हैं वो किस समय के हैं, और ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जिनसे ये दावा किया जा सकता है कि किसी हिंदू इमारत के ऊपर ये भवन बनाया गया या ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, बहुत शुक्रिया पंकज आपका। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। इस वक्त मेरे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर ओमजी उपाध्याय हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के। और इसके अलावा मेरे साथ इस वक्त अतीकुर रहमान, मुस्लिम स्कॉलर भी आप देख रहे हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभी हरिशंकर जैन जुड़ेंगे, सीनियर एडवोकेट हैं, इस मामले में एक अलग याचिका में पेटिशनर भी हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश भी जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी आपसे शुरुआत करता हूँ। अच्छा, राकेश त्रिपाठी से हमारा संपर्क करके डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, क्योंकि आप हिस्टोरिकल रिसर्च की इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो क्यों ना आप ही से शुरुआत कर ली जाए। एएसआई के सर्वे का क्या मतलब है और इससे क्या आगे होगा सर? गौरव, देखिए बहुत स्पष्ट है कि अभी पूरे परिसर का आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से अभी तक सर्वे नहीं हुआ था। एक प्रॉपर साइंटिफिक सर्वे से हमें उस जगह के बारे में जितने भी उसके फैसेट्स हैं, जितने भी उसके पक्ष हैं, सभी के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। एक तो उन जगहों की, वहां पे जो भी आइडल्स हैं, जो और पुरावस्तुएं हमें मिल सकती हैं, उनकी एंटिकिटी क्या है, उनकी प्राचीनता कितनी है, वो पता चल जाएगी। निर्माण के का जो निर्माण की स्थिति है वो कितनी प्राचीन है, वो बहुत स्पष्ट तरीके से हमें पता चल जाएगा। तो जो साइंटिफिक मेथड्स हैं जिसको एएसआई अपनाती है, जो टेक्निक्स अपनाती है, उनके माध्यम से इस तरह के बहुत सारे भ्रमों का, इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों का निराकरण हो जाएगा कि उसकी प्राचीनता क्या है, कब से वो बिल्डिंग अस्तित्व में है, कब से उसके जो देव विग्रह हैं वो देव विग्रहों की प्राचीनता क्या है, ये बहुत स्पष्ट तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं राकेश उपाध्याय हमारे साथ, राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश त्रिपाठी के पास जाऊंगा। राकेश त्रिपाठी जी, अगर अब तक आवाज आ रही हो, हिंदू पक्ष इसको अपनी जीत बता रहा है और कह रहा है कि अब तो मंदिर बनेगा, मस्जिद हटेगा, क्या व्यू है आपका? देखिए गौरव जी, ये मसला हार या जीत का नहीं है, मसला तथ्यों के अन्वेषण का है, मसला सत्य के उद्घाटित होने का है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के अलग अलग समय पर ये मांग उठती रही है कि ये तथ्य निकल करके सामने सबके आने चाहिए, अपनी आस्था के आधार पर भी, अपने विश्वास के आधार पर भी। लेकिन इन सारी बातों का तथ्यात्मक अन्वेषण होना चाहिए। पहले ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी, कोर्ट कमिश्नर ने अपने जो फाइंडिंग्स दी, जो अपने निर्णय दिए थे, उन सबके आलोक में एक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और कोर्ट के सामने अब जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट होगी तो रिपोर्ट एक साइंटिफिक एविडेंस के रूप में सामने होगी कि वास्तविकता में जो दावे किए जा रहे हैं अलग
अलग पक्षों के द्वारा, उनमें से कौन से पक्ष के दावे में दम है, कौन से पक्ष के दावे के पक्ष में साक्ष्य है, और इन साक्ष्यों की बुनियाद पर न्यायपालिका अपना फैसला सुना सकेगी। भारत एक ऐसा देश है जहां पर न्यायपालिका को सब लोग मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, और न्यायपालिका के द्वारा कई सारे जटिल मसलों का एक समाधान निकल करके सामने आया है। समाज में इस मसले का भी समाधान होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है जो इस बात के लिए अपनी आस्था का प्रकटीकरण करती रही है, अपनी बात को कहती रही है। और मुझे लगता है इस बात को सबको समझना भी होगा कि भारत की एक स्वतंत्र न्यायपालिका में लोगों का ऐसा विश्वास है कि अपनी आस्था के लिए भी लोग न्यायपालिका पर निर्भर होते हैं, न्यायपालिका के कटघरे में जाते हैं, सारी प्रोसीडिंग्स चला करके सारे निर्णयों तक लेकर के पहुंचते हैं। मुझे लगता है धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक इस बात का इंतजार करना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट का जो भी निर्णय है उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ दूध की तौर पर, दूध का दूध और पानी का पानी बताया होगा। कि इससे पहले भी कुछ फैसले आ चुके हैं कोर्ट से, जरूर है कि वो कहीं ना कहीं उसमें राम मंदिर का भी जिक्र आप जरूर कर रहे होंगे, मैं उस पर बाद में आऊंगा।